आज से लाखों वर्ष पहले सत्य युग में जब ब्रह्मलोक में सभी देवताओं की सभा चल रही थी और उसका नेतृत्व स्वयं ब्रह्मदेव कर रहे थे, तब सभी देवताओं की सहमति से ब्रह्मदेव ने सूर्यदेव को कर्म राज्य का अधीश्वर बना दिया। सूर्यदेव काफी प्रसन्न हुए और खुद में गर्व महसूस करने लगे। यह गर्व धीरे धीरे अभिमान में बदल गया। इस अभिमान के चलते एक दिन सूर्यदेव को अचानक जोरदार छींक आ गई। यह मामूली छींक नहीं थी, क्योंकि इस छींक से एक शक्तिशाली असुर का जन्म हुआ। इसके बाद सूर्यदेव भी सोच में पड़ गए कि उन्हें छींक कैसे आ गई, जबकि देवताओं को इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। वह असुर सूर्यलोक से बाहर निकलकर ब्रह्मांड के अंधेरे में भटकने लगा और इस घटना का आभास शुक्राचार्य को हो गया। शुक्राचार्य तुरंत उस असुर के समक्ष प्रकट हुए और उसे एक नई पहचान दी। उन्होंने उसका नाम रखा अहम सुर और उसे एक लक्ष्य दिया। इसके तहत अहम सुर को सैकड़ों वर्षों तक श्री गणेश की तपस्या करनी थी। शुक्राचार्य की बातें सुनकर अहम सुर तपस्या के लिए सहमत हो गया और उसे पृथ्वी के एक शांत वन में तपस्या के लिए भेज दिया गया। अहम सुर तपस्या में लीन हो गया और सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी श्री गणेश प्रकट नहीं हुए। यह देख शुक्राचार्य चिंतित हो गए और उन्होंने महादेव का ध्यान किया। महादेव ने उन्हें प्रतीक्षा करने का सुझाव दिया। इसके बाद हजारों वर्ष और बीत गए, लेकिन अहम सुर विचलित नहीं हुआ। आखिरकार वह दिन आया जब श्री गणेश अहम सुर से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। अहम सुर ने शुक्राचार्य के निर्देशानुसार श्री गणेश से असीमित शक्तियों और किसी देवता, गंधर्व, जानवर या मनुष्य से कभी पराजित न होने का वरदान मांगा। श्री गणेश ने उसे यह वरदान दिया और अंतर्धान हो गए। अहम सुर ने तुरंत अपने वरदान को जांचना शुरू किया और देखा कि उसे अपार शक्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। इसके बाद वह शुक्राचार्य के समक्ष प्रकट हुआ और उन्हें सारी बात बताई। शुक्राचार्य ने अहम सुर को पूरे ब्रह्मांड का असुरों का राजा घोषित कर दिया। अब अहम सुर के पास अपार शक्तियां और असुरों की विशाल सेना थी। धीरे धीरे उसने शुक्राचार्य के कहे अनुसार ब्रह्मांड के सभी लोकों में आक्रमण कर आसुरी साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। उसने तमाम देवताओं और गंधर्वों को हराकर उनके लोकों में भी अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया। अहम सुर का साम्राज्य और शक्ति निरंतर बढ़ती गई और उसने एक दिन स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया। सभी देवता स्वर्ग लोक से भागने पर मजबूर हो गए। अहम सुर का अभिमान अपने चरम पर था और उसने धीरे धीरे शुक्राचार्य की बात माननी भी छोड़ दी। उसे अब ब्रह्मांड में अभिमानासुर के नाम से जाना जाने लगा। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता, गंधर्व और अर्षि मुनि त्रिदेवों के पास गए और उनकी प्रार्थना की। त्रिदेवों ने उन्हें श्री गणेश की आराधना करने का सुझाव दिया। सभी देवताओं, गंधर्वों और अर्षि मुनियों ने श्री गणेश की आराधना की और कई वर्षों बाद श्री गणेश प्रकट हुए। उन्हें जब अभिमानासुर के दुष्कर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे दंडित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने अभिमानासुर को स्वप्न में दर्शन दिए और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अभिमानासुर ने अपने अत्याचार जारी रखे। इस पर श्री गणेश के भीतर क्रोध जगा और उन्होंने विकराल धूम्रकेतु अवतार धारण कर लिया। जब अभिमानासुर ब्रह्मांड के अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त करने की योजना बना रहा था, तब धूम्रकेतु अवतार प्रकट हुए। उन्हें देखकर असुरों की सेना कांपने लगी और अभिमानासुर को भी कुछ अनहोनी का आभास हुआ। उसने धूम्रकेतु अवतार पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन श्री गणेश के अवतार ने उसकी पूरी सेना का नाश कर दिया। इसके बाद अभिमानासुर ने श्री गणेश से प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल उन्हीं पर करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अंततः अभिमानासुर श्री गणेश के चरणों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। श्री गणेश ने उसे माफ कर दिया, उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया और उसे पाताल लोक जाने का आदेश दिया। अभिमानासुर ने उनकी बात मान ली और पाताल लोक चला गया। इसके बाद देवता, गंधर्व और अर्षि मुनि प्रसन्न हो गए और श्री गणेश ब्रह्मांड को अभिमानासुर के आतंक से मुक्त कर कैलाश लौट गए। तो यह था धूम्रकेतु अवतार का पूरा इतिहास। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और साथ ही अद्भुत लोक चैनल को सब्सक्राइब भी करें।